दांव तो दांव होते हैं, चाहे जिंदगी के हों या फिर पासे हों, पर फैसला हमारा होता है, क्योंकि जीवन कहीं ना कहीं हमारा है और हमारे ही जीवन से, हमारे ही निर्णय से हमारे आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। तो हमारा जीवन कुछ खास तो होना चाहिए। मनोरंजन जीवन के लिए बहुत जरूरी है, पर जीवन मनोरंजन है ये गलत है, क्योंकि जिंदगी भगवान ने दी है किसी खास मकसद से, आपको और मुझे। पर आज जब मैं इस मकसद को देखती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वाकई में बहुत दर्द होता है। बहुत सारे लोगों को ये बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं, पर जो चीज़ अच्छी लगे वो जीवन के लिए अच्छा हो ये तो ज़रूरी नहीं है। हमें आँख खोल के जीना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचेंगे समझेंगे वही हम आगे आने वाली पीढ़ी को देंगे, और जैसा हम देंगे वैसा ही समाज बनेगा। बोलूँगी हर महिला को जिसे पढ़ना आता हो, मेरे ख्याल से अधिकतर लोग साक्षर हैं, इतने हैं कि हम पढ़ सकते हैं। हमारे घर में गीता होनी चाहिए, गीता हर महिला को पढ़ना चाहिए। आप अपना 10-15 मिनट समय निकालें, पहले आपका मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे, जब उसकी बारीकी समझ में आएगी, तो आपको अपने प्रश्न के उत्तर के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी पंडित के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी के पास काउंसलिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। गीता से बड़ा कोई काउंसलर नहीं है। आप एक बार पढ़िए, आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनके उत्तर भी नहीं समझ आएंगे, मुझे भी नहीं समझ आए। आप दूसरी बार पढ़ेंगे, कुछ समझ में आएगा। जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको हर अक्षर समझ में आएगा। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये हकीकत है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पर हमें हमारा 100% देने के बाद, हाथ पे हाथ रखने के बाद नहीं। 100% दे देंगे ना तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, भगवान मैंने मेरा 100% दिया है, अब आपकी जो इच्छा। ये आवाज़ तब निकलेगी जब आप अपना 100% देंगे, अगर नहीं देंगे तो नहीं निकलेगी। तो जब हमको भगवान ने ताले की चाबी दी है तो हम क्यों यहाँ वहाँ बदल रहे हैं। हमारी भटकन से ही जो आसपास का वातावरण है ना, वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। आज हम कितनी भी गगनचुंबी इमारतें बना लें, पर अगर हम हमारे बच्चों को साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, स्वच्छ हवा नहीं दे पा रहे हैं, पर्यावरण खुला हुआ नहीं दे पा रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा गरीब और कोई भी नहीं है। घर में एसी लगा के भेजना, पानी के लिए फिल्टर लगाना, ये स्वस्थ देश की निशानी नहीं है, ये स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है। इसकी पहल हम और आपको करनी पड़ेगी घर से। आज भी अगर हम बीज बोएंगे ना, खाद पानी देंगे ना, तो सब सुनहरा हो जाएगा। बदलाव करना पड़ेगा आपको और हमको। करिए, एसी है, फिल्टर है, इन सब में धन लगता है, और ये उतने ही समय तक हमको आराम देते हैं जितने समय तक कि हम उनके बीच में बैठते हैं। क्या गारंटी है कि जिस हिसाब से आज आप कमा रहे हैं, कल आपका बच्चा उतना ही काबिल बनेगा, उतने ही हिसाब से कमाएगा कि वो अपने बच्चों को भी ये सब दे सके। विचार करिए, अगर वो नहीं हुआ तो आपने उसको पंगु बना दिया है। इन सब चीज़ों के बीच में रहने की आदत डाल दी है, कष्ट को वो जानता नहीं है। क्या नतीजा होगा? बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, नहीं समाज में कर पाएगा, उसके अंदर झेप आएगी, क्योंकि उसने परेशानी देखी नहीं है, उसने कभी समाज के सवालों से उसका आमना सामना हुआ नहीं है। बहुत कमजोर है वो। आपकी निगाह में ताकतवर होगा, आपने गाड़ी दे दी है, आपने एसी दे दिया है, आपने तामझाम दे दिया है, पर आपने उसको वो आत्मविश्वास नहीं दिया है, आपने उसको वो संघर्ष की शक्ति नहीं दी है। विचार जरूर करिए, कल अगर आपका बच्चा दुखी होगा ना तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। बदलाव लाइए।